ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद रखो हमारा बाप टीचर और सतगुरु, हमारा बाप टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड हैं, तीनों ही कंबाइंड हैं, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर, उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे, उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो बाबा बोलছেন सब समय যেন মনে থাকে আমার এর কাছে ওর কাছে যেতে হবে না, তাই না? কেন? এক বাবার কাছেই বাবারও ভালোবাসা, টিচারেরও শিক্ষা, সতগুরুরও শক্তি, सब किछु पेते पारबो। प्रश्न, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में, किस बात में
ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है। किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? ব্রাহ্মণদের প্রথম লক্ষণ কি, আর কোন লক্ষণে তাদেরকে एक्सपर्ट होते हैं? उत्तर, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में, किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो, बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। भल कोई इंसल्ट करे, भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, भल कोई इंसल्ट करे गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर ज़रूर होगा, तो उस पर असर ज़रूर होगा। पात्र देखकर दान देना है, पात्र देखकर दान देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसी को संभाल से देना है, पैसा भी किसी को संभाल से देना है। तो बाबा बोलছেন ব্রাহ্মণদের প্রথম লক্ষণ হলো পড়না और পড়ানা, তাই না? এই জন্যে বলে না ব্রহ্মা মুখ বংশা বলে। তো ব্রহ্মার হাতেও বেদশাস্ত্র, আর ব্রহ্মা সরস্বতী বলা হয়, সরস্বতীর হাতেও বেদশাস্ত্র। তো পড়না और পড়ানা হচ্ছে ব্রাহ্মণদের লক্ষ্য। আর এক্সপার্ট কিসে হতে হবে? কি করে জ্ঞানের রং কারোর উপরে চাড়াতে পারি, তাই না? বাবা বলছেন হয়তো কেউ ইনসাল্ট করে, নিতে চায় না, তাই না? তবুও, তাই না, যেরকম বাবা বলে না ভুঁ ভুঁ করতে থাকো, এক না একদিন পাখা ঠিক চলে আসবে, তাই না? কিন্তু তার মানে নয় যে ভুঁ ভুঁ করা মানে নয় যে তাকে সারাক্ষণ জ্ঞান শোনাতে থাক, তাই না? বাবা বলল না যে পাত্র দেখে অবিনাশী ধন দান করো। অবিনাশী ধন মানা জ্ঞান ধন, তাই না, যার কোনো বিনাশ হয় না। তো অবিনাশী জ্ঞান ধনও পাত্র দেখেই দান করবে, তাই না? দেখো এক না একদিন নিশ্চয়ই অসর পড়বে, তাই না? বাবা বিনাশী ধনের জন্যও বলল যে টাকা পয়সাও সবাইকে সেটাকেও দেখে দান করবে, যেমন তেমন না, তাই না? যাকে তাকে দিয়ে দিলাম সেই রকম না, তাই না? गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना। तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो, ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं, नहीं, वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं,
सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता। बरसात तो पानी की होती है, परंतु यह महिमा गाई हुई है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान सागर नॉलेज फुल भी कहते हैं। बाबा के बोले ना, भगवान के ज्ञानेर सागर। तो कत सुंदर बाबा ज्ञानगुलो दीते थाके, ताई ना। रोज दिन किछु ना किछु बाबा नतून कथा बोलते ही थाके। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है, जिसको वो लोग अमृत समझते हैं। यह बाप बेट समझाते हैं। पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे, समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं 21 जन्मों के लिए, ताई ना। कोथाय पुकुर बानिए रेखेछे, कोथाय नदी बानिए रेखेछे, भावे एटा हलो अमृत, ताई ना। एखाने स्नान करले बा এই জল খেলে सब दुख दूर হয়ে যাবে। বাবা বলছেন যে শিবের জটার থেকে যে জল বেরিয়েছে সে কোনো জল নয়, সে তো হচ্ছে জ্ঞান গঙ্গা। তো জ্ঞান गंगा पान करते হবে, तबे दुख दूर হবে। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। यहाँ यह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों कंबाइंड हैं। यह एक बात भी बच्चे याद रखें तो खुशी का पारा चढ़ जाए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंच बाप की पढ़ाई से ही ऊंचे ते ऊंच बन सकते हो। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं, यहाँ बैठेंगे, पढ़कर फिर अपने घर जाना है, ताई ना। एखाने शिव बाबार काछे पढ़ाशोना करছি, तारपरे निजेर बाड़ीते जाबो। निजेर बाड़ी माना स्वराज्य माना श्रीकृष्ण पुरीते जाबो। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दें तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं, अभी तो अजून थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। 1000, 2000, 5-7 हज़ार भी सेंटर्स हो सकते हैं। फिर घर घर में यह ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेगी। बाबा बोलছেন ना, एक समय এই রকম আসবে যে প্রত্যেক গলি গলিতে বাবার ঝান্ডা থাকবে, তাই না। বাবার गीता पाठशाला হবে। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे, जहाँ तहाँ देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं कि बी के नाम देख हंगामा न कर दे, इसीलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं, कोई बिघन न पड़े, इसीलिए बी के नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे यह तो वही बीके हैं, इसीलिए नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है।
इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में यह ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो बाबा कहते यह तो अच्छा है ना, तुम सबसे कह सकते हो, वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो, वो रचयिता है मनुष्य सृष्टि का। निराकार परमपिता परमात्मा कोई आत्माओं का रचता नहीं, वो तो आत्माओं का अनादि बाप है, ताई ना। शिव बाबा नतून आत्मा तैरी करे ना, से तो सब आत्मादेर पिता फादर आछे, सबाई शुभ चिंतक आछे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है, आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, आकर ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है, यह तो समझाने में और ही सहज होगा, परंतु डरते हैं। कहेंगे बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भले जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है, झांझ बजाने वाला भक्त था। ऐसे नहीं, नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते हैं, वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे, ताई ना। नारद के देखा लो ना, जे मुख देखो तो कि मुख देख लो, बादरेर मुख। तो बाबा बोलছেন আসলে সবই তো কি আছে, বাদর সেনা আছে না। वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे, सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की थी, ताई ना। चेहरा छिलो मानुषेर और चलन छिलो बादरेर। यूँ तो सब नारद हैं, सब भक्त हैं ना, समझ सकते हैं। जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य न बने, तब तक हम लक्ष्मी को बर न सकें, ताई ना। तो नारद ना नारायण होते हवे, ताई ना। तो सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद हैं। कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार है, इसीलिए लक्ष्मी को बर नहीं सकेंगे, ताई ना। लक्ष्मी बा नारायण के बरण करते गेले कि लागबे निर्विकारी, 5 विकार থেকে মুক্ত। तो बाबा बोलছেন তোমার মধ্যে তো বাদরপনা আছে, তুমি কি করে লক্ষ্মীকে বরণ করবে। है सारी यहाँ की बात, তাই না। তো নারদের গল্প হচ্ছে কোথাকার গল্প, এখানকার संगम युगेर गल्प। बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है, द्रौपदियों के चीर हरते हैं, इसीलिए माताएं पुकारती हैं, कन्याएं कहती हैं लाज रखो गिरिधर। नाम तो बहुत रख दिए हैं, मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं हो सकते, ताई ना। श्री कृष्ण तो सतयुगेर प्रिंस, अन्य समये যতই ডাকি লাজ রক্ষো গিরিধর, আসবে গিরিধর। সে তো সতযুগের প্রিন্স, সে তো পুনর্জন্মে রয়েছে, আসবে কি করে। তো সবাইর বিকর্ম বিনাশ করনে वाला, রক্ষা করনে वाला কে আছে, এক শিব বাবা। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो, अच्छा साक्षात्कार हो जाए, परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल न सके। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझें, तब देवता बन सकें। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है, पहले 1 हफ्ता
इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं, परंतु टाइम तो लगता है। यह तो बरोबर है, तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो, तो कितना दिल अंदर दुख होता है, তাই না? মাউন্ট আবু বাবার সঙ্গে বাবা মিলনে যেতাম, সেখান থেকে ফেরার সময়ে কত দুঃখ ফিল হতো। लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे, यह हो न सके। বাবা বলছেন বাচ্চাগুলোর কষ্ট তো হয় বাবার থেকে দূরে যাবার জন্য, কিন্তু কি করা যাবে, সবাইকে তো মাউন্ট আবুতে রাখা যাবে না। कोई कहाँ से भाग आते हैं, यह रस्म यहाँ ही है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसी को मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है, इसीलिए रोकते हैं, তাই না? আর কোনো সাধু আশ্রমে যাও তো বাড়ির থেকে বাধা দেয় না, কিন্তু ব্রহ্মকুমারীর কাছে যাও তো বাধা পড়বে, কেননা এখানে তো পবিত্রতার কথা আছে। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो कुमारियाँ माताएं सभी है, তাই না? অন্য সংস্থাতে শুধু, তাই না, ভাইগুলো পুরুষগুলো সন্ন্যাস নেয়, কিন্তু এখানে তো বাবা তো কুমারী মাতা অধর কুমার সবাইকে সন্ন্যাস করিয়ে দেয়। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं, शादी नहीं करेगी तो बीमार हो जाएगी, उनको समझाना चाहिए। अरे सन्यासी कितने बनते हैं, তাই না? দেখো যত সন্ন্যাসীদের ছবি আছে সব একদম সবচেয়ে মজবুত স্ট্রং মনে হয়, তাই না? সেই বয়সের গৃহস্থীকে দেখো কার মধ্যে রোগ বেশি আছে, সেই বয়সের সন্ন্যাসী আর সেই বয়সের গৃহস্থী, রোগ তো বেশি গৃহস্থীর মধ্যে, সন্ন্যাসী তো স্ট্রং আছে, তাই না? চেহারাতে রনকও আছে, তাই না? তো বাবা বলে যে দেখো ঘরবালাগুলো, তাই না, লোকিকে কেমন ভয় দেখায় যে তুমি যদি বিয়ে করবে না তাহলে রোগ হয়ে যাবে। বাবা বলছেন उनको समझाना चाहिए। अरे सन्यासी कितने बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं, फिर वो ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते, यहाँ क्यों बीमार होंगे? शादी बिगड़ तो ढेर रहते हैं, सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर न सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है, वो तो भाग जाते हैं, स्त्री खर्च कहाँ से लाए? फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं, गरीब जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं, तो फिर वैराग्य आता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वो वैराग्य की बात नहीं, तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्ठ दिखाया जाता है, पवित्र बनने बिगर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे, তাই না? বাবা বলছেন কৃষ্ণপুরীতে যাবে, বৈকুণ্ঠে যাবে তো আগে পবিত্রতা চাই, তাই না? बहादुर बनना चाहिए, इसीलिए शिव शक्ति सेना नाम है। शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है, তাই না? বাবা বলছেন শিব শক্তি বলে না, সব শক্তি সেনাগুলোর পুজোর উপরে শিবকে দেখানো হয়, তো শিবের থেকে শক্তি পাওয়া যায়। বাবা বলছেন জ্ঞান কি ধারণা होने के बाद फिर समर्पण होना है, তাই না? তো জ্ঞান বুঝে গেলাম, তারপরে কোন পুজো দিতে হবে? নিজেকে বাবার কাছে বলি দিতে হবে, তাই না? সমর্পণ করতে হবে।
ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्टो मोहा नहीं होंगे, तो माया आकर पथकाएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम होता है। पहले नष्टो मोहा बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी कितने नष्टो मोहा नहीं बने। याद आती रही, यहाँ से गए मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू हो बैठ गए। मोह ने घेर लिया, यह भी ड्रामा की भाभी। अभी भी बाप कहते हैं, पहले पहले तो नष्टो मोहा बनो, তাই না? ওই জন্যে চাহে সেন্টারে চাহে মধুবনে কেউ সমর্পিত হতে চায় তো ওর জন্যে কি নিয়ম আছে, আগে 5 বছর ট্রায়ালে থাকো, তাই না? সমর্পিত ব্যাচ হবে না, কেননা আগে দেখবে তো যে তুমি নষ্ট মোহা আছো কি না। एक मोस्ट बिलवेड बाप के बन जाओ, कुछ भी हो जाए, हम तो बाप की ही सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, তাই না? অনেক উপর থেকে যদি কেউ পড়ে তাহলে তো হাড়গোড় ভেঙে যাবে, তাই না? অনেক উঁচু চড়াই আছে, এবার সেখান থেকে মাঝপথে যেন ব্রেক না হয়, ব্রেক হলে খুব কষ্ট হবে, তাই না? ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाए फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं, তাই না? কেউ যদি সন্ন্যাসী হতে গেছে আর যদি ফিরে এসলো বাড়িতে তাহলে ওর সম্মান থাকবে, লোকেরা রেসপেক্ট করবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম এত উঁচু চড়াই চড়ছো, তাই না? সব রং বদলে গেছে মনের। এবার যদি বাবার জ্ঞান ছেড়ে দুনিয়ার দিকে আবার দুনিয়ার মতন বাঁচতে চাই তো পারবো? আর সেই পুজোর থালা নিয়ে পুজোতে যেতে পারবো? যদি মনে কষ্ট আসে, দুঃখ আসে, আর প্রতিমার মধ্যে ভগবানকে দেখতে পাবো, তাই না? আগে জানতাম না তো সেখানেও ভগবানকে দেখতাম, এখন কি আর দেখতে পাবো, তাই না? সব তো জ্ঞান তো বুঝেই গেছি। समझते हैं यह काम के लिए भागा है, यहाँ भी समझा जाता है यह पूरा नष्टो मोहा नहीं बना था, विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है, शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए, তাই না? মাউন্ট আবুতে কত টলি হয়, সেখানে কোনো খান পানের কোনো অসুবিধা নেই। गरीब साहूकार एक समान है, मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे देह अभिमान तोड़ने लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है, 1 सेकंड में 21 जन्म की बादशाही। सन्यासियों के पास कुछ भी प्राप्ति नहीं है, बाकी पवित्र हैं, इसीलिए अपवित्र माथा टेकते हैं, তাই না? সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রমে গিয়ে কত সেবা করে নাও, বাবা বলছেন প্রাপ্তি নেই কিছু, কিন্তু যদি বাবার বাড়িতে এসে ঝাড়ুও লাগাও, বর্তনও মাজো, তাই না? তাতেও অনেক প্রাপ্তি। तो यह तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं, विकार में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, वो तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी, उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से, तो भला वो विकार में कैसे जाएगी, सो भी 1 जन्म।
তাই না? মীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসলো, তো ভালোবাসা মানেই তাই না এক লগন। তো বাবা বলছেন সে তো পবিত্র থাকলো। सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई हो, ऐसे भी कह सकते हैं वो भक्ति मार्ग में गई, क्योंकि अंतमति सो गति होती है। श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्त ही बन जाएगी, परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं, ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে যতই ভক্তি করে নাও, যত স্তুতি কীর্তন করে নাও, বাবা বলছেন প্রাপ্তি তো কিছুই নেই, ক্ষণিক প্রাপ্তি। সেই সময়ে হয়তো মন ভালো লাগবে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য জমা কিছুই নেই। কিন্তু এখানে তো বাবা বলছেন বাবাকে ইয়াদ করো तो 21 जन्मेर वर्षा पावे। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़े हैं। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते। তাই না? যত দুটো হাত দুটো পা, তাই না? রাধা কৃষ্ণ, লক্ষ্মী নারায়ণ, রাম সীতা, এ হলো দেবী দেবতাদের ভক্তি। ঠিক আছে, দেব আত্মা আছে, মহান আত্মা আছে, ভক্তি করো। কিন্তু যত গণেশ, হনুমান, তাই না, সব তাই না, 10 ভুজাওয়ালা, 4 ভুজাওয়ালা, কেমন হাতি সুঁড়ওয়ালা, তাই না, বাদর চেহারাওয়ালা, কেমন কেমন সব ভক্তি শুরু হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती हैं और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं। जब ऐसी हालत होती है तब बाप आकर समझाते हैं। তাই না? অনেকেরা জিজ্ঞেস করে না যে 16 কলা কী জিনিস, তাই না? তো আজকে পোস্ট করা হয়েছে গ্রুপে, দেখে নেবেন 16 কলা কি জিনিস, কোন কলাতে কমি হবে। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू होता है। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है, तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें, परंतु ईश्वरीय नॉलेज बिगर मनुष्य तो कोई काम के नहीं हैं। हम तुम क्या थे, कुछ भी नहीं, ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना, कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। आगे यह कायदा नहीं था, कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। তাই না? আগে তো মেয়েরা তো পড়াশোনা করতে যেত না, তাদের কাজ হলো ঘর বাড়ি সামলানো, তাই না? এখন তো সবাই পড়াশোনা করে, চাকরি করে। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर सभी यहाँ बैठ जाएं तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे। তাই না? যারা মাউন্ট আবুতে থাকে, বাবার বাচ্চাগুলো, বড় বড় মহারথীগুলো, ওদের মনেও আফসোস থাকে যে বাবা মুরলিতে সেবার কথা বলে না, তখন ওরা তো এক জায়গায় বসে আছে, ওরা তো কোনো নতুন আত্মাকে পাচ্ছে না। যারাই মধুবনে যায়, কেমন আত্মারা যায়, 1 বছর পাক্কা আত্মারা যায়, তো কাকে জ্ঞান শোনাবে? তাই জন্যে ওদের খুব মন খারাপ হয়ে যায় বাবা যখন জ্ঞান শোনাতে কাউকে বলে, তাই না? ওই জন্যে মধুবনে থাকা অপেক্ষা, তাই না, অন্য ঘর বাড়িতে থাকা ভালো। কমসে কম, তাই না, নতুন আত্মা তো কাছে আসবে, তাদের সেবা তো করতে পারবো, সেবার সুযোগ পাবো। তো अगर सभी यहाँ बैठ जाएं तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे। जाना पड़े, पढ़ना और पढ़ाना है, कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं।
तो समझाना चाहिए यह हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं। रंग लगाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। कोशिश करने से फिर कोई न कोई को रंग लग जाएगा। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस न किस पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नर्म चीज देख वहाँ डंक मार देता है, जांच करता है। यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए, তাই না? ওই জন্যে তো বাবা লিফলেটের সেবা, প্রদর্শনী সেবা রেখেছে, তাই না? যে সবার কাছে যাও। এবার হয়তো কেউ ইনসাল্ট করলো, গালি দিল, কথা শুনলো না, হতে পারে, সেগুলো গায়ে মাখতে হবে না, তাই না? বাবা বলছেন কেউ না কেউ তো শুনবে, তাই না? কারোর না কারো উপরে তো রং লাগবে। তবে আজকালে তো অত ইনসাল্ট কেউ করে না, তাই না? এখন সবাই প্রায় ব্রহ্মকুমারী জেনে গেছে, তাই না? আমরা যখন যেতাম লিফলেট বিলি করতে, তখন তো হয়তো 50টা বাড়ি ঘুরলে হয়তো একজন কেউ অ্যাকসেপ্ট করতো, বাদ বাকিগুলোর রিয়াকশনগুলো দেখে দেখে তো আমরা খুব হাসতাম যে দেখো কি অবস্থা দুনিয়ার, তাই না? তো अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसी को नहीं देना है, তাই না? যে নেবার জন্যে রাজি আছে তাকেই জ্ঞান ধন দান করবে, তাই না? যাকে তাকে দেবে না। কেউ আর্গুমেন্ট করছে, তর্ক করছে, এক হলো তর্ক জানার জন্য, আর এক হচ্ছে কথা কাটার জন্য, তাই না? তো যেখানেই আর্গুমেন্ট শুরু হলো, যেখানেই কথা কাটাকাটি শুরু হলো, তর্ক শুরু হলো, ব্যাস ওম শান্তি। সেখানে আর এক শব্দও আগে বাড়া দরকার নেই, একদম চুপ। কেননা সে নেবার মুডেই নেই, দিয়ে লাভটা কি, তাই না? तो अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसी को नहीं देना है, पात्र देख दान करना है, তাই না? কেউ ইন্টারেস্ট নিচ্ছে তাহলে বলবে। अगर किसी को दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उनका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा, তাই না? বাবা বলছেন বিনাশী ধন যদি কাউকে দান করলে আর সেটা যদি কেউ এমন কোনো কাজে লাগিয়ে দিল যেটাতে কিছু সমস্যা হলো, তো বাবা বলছেন তাহলে তার বোঝা কিন্তু তোমার উপরেও আসবে, তাই না? এই জন্যে বিনাশী ধনও পাত্র দেখে দান করবে, অপাত্রে বিনাশী ধনও দান করা যাবে না। तो यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए, पैसा तो बड़ी संभाल से किसी को देना है, पूछ कर। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं यह सब जल्दी टूट फूट जाएंगे। यह मकान भी बच्चों के रहने के लिए बने हैं, यह तो जानते हैं सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में यह कुछ होगा नहीं, তাই না? সত্যযুগের রাজধানীতে এত মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা থাকবে, সব ডুবে যাবে, কিছুই সেখানে থাকবে না, ভক্তির দি এন্ড হয়ে যাবে, তাই না? हमारी राजधानी में यह कुछ होगा नहीं, न अमेरिका रशिया आदि होगी। বাবা বলে না নর্থ পোল, মানে সব বিদেশগুলো কোন দিকে আছে? উত্তরের দিকে, তাই না? নর্থের দিকে। তো পুরো নর্থেই এমন মিসাইল পড়বে, পুরো নর্থটাই ভিতরে ঢুকে যাবে, তাই না? তো সাউথ হয়ে যাবে উপর, তো মাটি চেঞ্জ হয়ে গেল না? মাটিটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেল না? যে মাটিতে এখন সব দুনিয়া দিনকাল আছে সেগুলো কিছুই থাকবে না, কিন্তু ভারতের থাকবে, ভারত থাকবে, বাদ বাকি অন্যগুলো থাকবে না, কিন্তু ভারতেরও এই মাটি থাকবে না,
তাই না, সে মাটিও ভূকম্পে উপর নিচ হয়ে যাবে। तो सिर्फ भारत खंड रहना है, यह तुम जानते हो, बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। তাই না, সারা দুনিয়া দেশ বিদেশ দেখো ওরা লড়াই করছে যে কে রাজা হবে বিশ্বের, তাই না, কিন্তু হবে কি, তাই না, সব নিজেদের মধ্যে লড়াই করে সব শেষ। बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार है, सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है, फिर है यह ब्रह्मपुत्रा नदी, कहते भी हैं त्वमेव मातश्च पिता, तो यह माता ठहरी ना, फिर सरस्वती का भी नाम है, ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है, दिखाते भी हैं सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता है, यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा का यह मेला है, इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। তাই না, আমরাই সব জ্ঞান নদীগুলো জ্ঞানের সাগরের সঙ্গে মিলন মানাতে মাউন্ট আবু যাই, এরই ইয়াদগার, যেখানে যেখানে সাগরে নদী মেলে সেখানে সেখানে तीर्थस्थान বানিয়ে দেয়। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, मोस्ट बिलोवेड, बाप का बनने के पहले, मोस्ट बिलोवेड, बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है, जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। दूसरा, इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख, इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख, पवित्र बनने में, पवित्र बनने में बहादुर बनना है, पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से, दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है, दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है। तो बाबा बोलছেন পবিত্রও থাকবো আর অবিনাশী জ্ঞান ধন দান করো, চাহে বিনাশী ধন দান করো, কিন্তু পাত্র দেখে দান করতে হবে, তাই না। वरदान, परिस्थितियों को साइट सीन समझ, परिस्थितियों को साइट सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले, पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव,
मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की, सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो, स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति, तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी, तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइट सीन है, जैसे एक साइट सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, परिस्थिति समझने से घबरा जाते। लेकिन साइट सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे, लेकिन साइट सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, तो सहज पार कर लेंगे। क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है। घबराते नहीं, विघन विघन नहीं है, विघन विघन नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है। इसीलिए कभी कोई बात में रुको नहीं, इसीलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्मृति से, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। তো বাবা বলছেন প্রত্যেকটি পরিস্থিতিকে কি বলে মনে করব? সাইট সিন। তো সাইট সিনে কেউ আটকে যায় না, তাই না? এগিয়ে চলে যায়, সাইট সিনকে সাইড দিয়ে পার করে চলে যায়। তো বাবা বলছেন চলতে চলতে অনেক রকমের পরিস্থিতি সাইট সিন রূপে আসবে, তো সেইগুলোতে, তাই না, নিজের মন বুদ্ধি থেকে ডিস্টার্ব হয়ে আটকে যেতে হবে না, তাই না? কিন্তু সমাধান করে আগে বাড়তে হবে। আর মনে রাখতে হবে যে আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, মানে সর্বশক্তিমান বাবা আমার সাথী,
তার সর্বশক্তি আমার সঙ্গে আছে। তো সাইট সিন বা পরিস্থিতি আমাকে কিছু শেখানোর জন্য এসেছে, তাই না? তো যেরকম বাচ্চাগুলো পরীক্ষা পাস করলে ক্লাস উপরে উঠে, তো এক একটা সাইট সিন এক একটা পরিস্থিতির সমাধান করলে আমার মধ্যে আরও কিছু গুণ শক্তি সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে পরিস্থিতি দেখে ঘাবড়াতে হবে না, সমাধান করতে হবে। স্লোগান, ऐसे सहज योगी बनो, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही, जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। তো বাবা বলছেন এমন যোগের ভাইব্রেশন থাকুক আমাদের মধ্যে যে আমাদেরকে দেখে যেন অন্যরাও যোগ করার প্রেরণা পায়, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? আজকে টাইম আছে, কি বললো বাবা আজকে? পরিস্থিতিগুলোকে সাইট সিন মনে করে বা আগে বাড়ার সাধন মনে করতে হবে। বাবা বলে না, তো তুফান তোফা দেতা হ্যায়, তো সে কিছু গিফট দিতে এসেছে। আর বলো। হ্যাঁ, সহযোগী হয়ে থাকতে হবে যাতে সবাই আমাদের থেকে যোগের প্রেরণা পায়, তাই না? ব্রাহ্মণের লক্ষণ হলো পড়না আর পড়ানা। আর এক্সপার্ট কিসে হতে হবে? কি করে জ্ঞানের রং লাগাবো সবাইকে, তাই না? যদি কেউ ইনসাল্টও করে তাতেও কোনো ব্যাপার নেই, তাই না? হার মানব না, তাই না? কোনো না কোনো দিন তো রং লেগেই যাবে। আর বল, পাত্র দেখে দান করতে হবে, চাহে অবিনাশী জ্ঞান ধন হোক চাহে বিনাশী ধন হোক, কিন্তু পাত্র দেখেই দান করতে হবে। আর বলো। হ্যাঁ, আর কারোর কাছে যেতে হবে না, বাবার কাছেই সব পাওয়া হয়ে যায়, তাই না? ওই জন্যে যা সমস্যা আসবে বাবার কাছে বসো, ঠিক বাবা প্রেরণা করিয়ে দেবে। বাবা কাউকে নিমিত্ত করবে কিন্তু প্রেরণা ঠিক পৌঁছে দেবে, তাই না? আর বল। হ্যাঁ, বাবার প্রত্যেকটি গলি গলির মধ্যে গীতা পাঠশালা হবে, এত সেবা সামনে বাড়বে, তাই না? চলো বাবার কাছে।